इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम विलाप कर रहे थे और विलाप करते हुए इस तरह से कह रहे थे कि हे मेरे भाई, तुम्हारी माता ने मुझे यह कहकर के सौंपा था कि यह तुम्हारा भाई हमेशा सुखदायी रहेगा, हमेशा तुम्हें सुख प्राप्त कराएगा और हमेशा तुम्हारा हित चाहेगा। अब तुम इस तरह से मुझे छोड़ कर जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जब मैं वापस तुम्हारी माता के पास जाऊंगा तो मैं उन्हें उत्तर क्या दूंगा, मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहु माने बहुत से, विधि माने प्रकार से, बहुत से प्रकार से, अनेक प्रकार से, सोच सोचत, सोच माने विचारों के लिए सोच रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों को विचार कर रहे हैं। और जो सोच विमोचन, जो सभी के सोच विमोचन हैं, सभी के शोक को दूर करने वाले हैं, सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु राम किस तरह से शोक कर रहे हैं, किस तरह से विचार कर रहे हैं, किस तरह से दुखी हो रहे हैं। स्रवत, स्रवत शब्द का अर्थ होता है बहता है, सलिल, सलिल माने जल या आंसू, जल रूपी आंसू। राजीव दल लोचन, राजीव शब्द का अर्थ होता है कमल, दल कमल के समान खिले हुए, लोचन माने नेत्रों में, कमल के समान खिले हुए नेत्रों में प्रभु राम के आंसू निकल रहे हैं। प्रभु राम की आंखों में आंसू हैं। प्रभु राम के आंखों के लिए खिला हुआ कमल के समान बताया गया है। इस तरह से प्रभु राम अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उमा एक अखंड रघुराई, यह सब देख करके भगवान शंकर, जो कथावाचक कहे जाते हैं, कथा करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, उमा शब्द पार्वती के लिए कहा गया है। वह पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, देखिए ऐसे रघुराई, ऐसे प्रभु राम जो अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, वे ऐसे प्रभु राम नरगति भगत कृपाल दिखाई, नरगति, नर के समान रो रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं, जानबूझ करके सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नरलीला दिखा रहे हैं। इस तरह से भगवान शंकर पार्वती से कह रहे थे कि देखिए भगवान राम किस तरह से साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको जो शेष चैप्टर रह गया है उसे पढ़ाऊँगा।